बच्चों, let's start with the question. And here the question says that here we have statement 1 and 2. तो यहाँ पे statement 1 and 2 दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि statement 1 2 कैसे करेक्ट है कि नहीं. उसके अकॉर्डिंग A to E में से कोई एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 में दिया गया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है दैट इज FeEDTA माइनस चार्ज विथ, ये कॉम्प्लेक्स एक ऑक्टाहेड्रल शेप का कॉम्प्लेक्स है. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है EDTA का कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है शेप में, यानी कि उसका शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल वाला होगा. सो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है. एंड द नेक्स्ट इज दैट कि जो EDTA यहाँ पे दिया गया है वो एक हेक्साडेंटेट लिगैंड है एंड अंडरगोइंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स दिया गया है. अब फॉल्स क्यों? क्योंकि जो EDTA है वो एक हेक्साडेंटेट लिगैंड तो है, दिस इज द ट्रू थिंग, ये एकदम सही बात है. लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा दैट इज इट इज अंडरगोइंग टू, वो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 नहीं d2sp3 है. इस तरीके का इसका हाइब्रिडाइजेशन है. सो दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे d2sp3 होने की वजह से ऑफ द सेंट्रल एटम, दिस इज अ स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स होगा. तो यहाँ पे अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, दैट इज की एक स्टेटमेंट ट्रू है तो एक स्टेटमेंट फॉल्स है. सो एट दैट टाइम ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू एंड जो स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स. उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन स्टेटमेंट्स. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.